दोस्तों, जैसी जरूरत वैसे फीचर। टाटा हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए बेहतरी का काम करती है और उसी हिसाब से फीचर्स के भी अपडेट देती रहती है। दोस्तों, मेरे पास एल्ट्रॉज है और ये लेटेस्ट एल्ट्रॉज है जो अब अपडेट होकर आ चुकी है। अब आप कहोगे कि क्या अपडेट हो गया है, तो हाँ जी, इसके अंदर कैमरा क्वालिटी अपडेट हो गई है। अंदर की तरफ जो स्क्रीन थी वो भाई पहले 7 इंच की मिलती थी, अब आपको 8 इंच की मिलेगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना अब अपडेट कर दिया टाटा ने एल्ट्रॉज के नीचे के वेरिएंट, मतलब प्योर वेरिएंट्स में भी। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं 2026 की लेटेस्ट एल्ट्रॉज है दोस्तों, और क्या कुछ इसके अंदर ऑफर कर रही है सब कुछ डिटेल में देखेंगे, बहुत बारीकी के साथ देखेंगे। और उम्मीद कर रहा हूं ये शायद YouTube पे आप पहली वीडियो देख रहे हो अपडेटेड एल्ट्रॉज की। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी एल्ट्रॉज की चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो। चाबी वही जानी पहचानी मिलेगी। यहाँ 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के फॉलो मी हेडलैम्प का फिजिकल की मिल जाती है, पीछे की तरफ टाटा का लोगो, और दूसरी चाबी जो है वो सादा सिंपल देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने कहा एल्ट्रॉज अपडेट हो गई है। 2026 के अंदर क्या अपडेट मिला है सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ। भाई सेकंड बेस वेरिएंट में यहाँ पर 7 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलती थी, अब आपको 8 इंच की स्क्रीन, वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने के लिए मिलेंगे और HD क्वालिटी का कैमरा मिलेगा जो पहले स्टैंडर्ड क्वालिटी का आता था। तो ये चीजें जो है ना अपडेट हो चुकी हैं। अब सबसे पहले इस वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। एल्ट्रॉज का प्योर वेरिएंट है CNG के अंदर, जो सेकंड बेस वेरिएंट बोला जाता है। ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 8,10,000 रुपए का। यहां मिलता है आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 72 bhp की पावर, 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और माइलेज की बात करूं तो 25 से 26 का माइलेज ये CNG में आपको ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। यहां पर बात करें तो प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिलता है, बट प्रोजेक्टर सेटअप पीली रोशनी फेंकने वाला मिलता है। यहां पर आपको इस तरीके से इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, उसके नीचे ही आपको पार्किंग लाइट भी ऑफर कर दी जाती है। बाकी इस वेरिएंट में फॉग लाइट मिलती नहीं है, यहां पर आपको कवर्ड या फॉग लाइट हाउसिंग मिल जाती है। एक्टिव एयर वेंट आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। सामने की ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आपको इस तरह की देखने के लिए मिलेगी, थोड़ा सा 3D पैटर्न आपको नजर आने वाला है। यहां पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको रेडिएटर ग्रिल इस तरीके से मैट फिनिश में दिखाई देने वाली है, जो काफी अट्रैक्टिव लग रही है और अच्छी भी लग रही है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो, यहां पर आ जाएं तो यहां पर टायर साइज वगैरह में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये पहले की तरह ही आपको ऑफर किया जा रहा है। व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं इस वेरिएंट में। यहां पर भाई MRF का इको ड्रेड सीरीज का टायर मिलता है। और प्रोफाइल की बात करूं तो यहां 185/60 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। स्टील रिम का सेटअप है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहां पर इस तरीके से बड़े बड़े से ORVM मिल जाएंगे, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में, उसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। और अच्छी बात यह है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पर ये फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं इस तरीके से, और यहां पर इस तरीके से अनफोल्ड हो जाते हैं। यहां पर फ्लश डोर हैंडल्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। और शोल्डर लाइन पे बात करें तो यहां पर पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। बी पिलर ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। और पीछे की तरफ देखें तो यहां पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जा रहा है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहीं से CNG भरना है, यहीं से आपको पेट्रोल भरना है। इसे मैं खोल लेता हूं फिर दिखाता हूं। खुल चुका है दोस्तों, और यहां पर देखो, यहीं पर आपको CNG कैप मिल रहा है और यहीं पर आपको भाई पेट्रोल कैप मिल रहा है। और कैपेसिटी है भाई 60 लीटर की CNG टैंक की। बाकी थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो यहां पर डिफॉगर मिल जाता है, बट रियर वाइपर ऑफर नहीं किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में शार्क फिन एंट्रियम मिलता है। छोटे छोटे से फिन्स जो अब आपको पंच के अंदर भी दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे पहले एल्ट्रॉज के साथ ही इनकी शुरुआत हुई थी। यहां पर पीछे की तरफ देखें तो इस वेरिएंट में कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं मिलता है। टेल लाइट आपको भाई नॉर्मल देखने के लिए मिलती है। दिन में तो ऐसा लगता है कि कनेक्टेड है, बट कनेक्टेड नहीं है, यहां पर आप चेक कर सकते हो। साथ ही बात करें यहां पर तो यहां टाटा का लोगो दिखाई देगा, और उस लोगो के जस्ट नीचे कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली चेंज हो चुकी है। जब अंदर बैठेंगे जब आपको ज्यादा पता चलेगा। बाकी यहां पर आपको एल्ट्रॉज के इनिशियल्स दिखाई देंगे, ICNG की बैजिंग दिखाई देगी, और जो पीछे वाला बम्पर है इसमें 2 पार्किंग सेंसर के साथ में 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। और रिवर्स लैंप आपकी यहां पर आ जाती है, और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने विजिबल हो रहा होगा। अब देखो, ये CNG वाला वेरिएंट है तो यहां पर आपको स्पेयर व्हील भी ऑफर किया जा रहा है, मतलब टाटा CNG के साथ आपको स्पेयर व्हील भी ऑफर करती है। तो ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, इसका जो बूट है ना उसे एक्सेस कर लेते हैं। अब देखो, यहां पर मैं देखता हूं इससे ओपन होता है या नहीं। हाँ जी, अनलैच हो चुका है, बस आपको इस तरीके से उठाना है यहां पर। बाकी इसी बटन से जैसा नेक्सॉन के अंदर था वैसा ही अब इस एल्ट्रॉज के अंदर भी होने लगा है। बाकी यहाँ पर 210 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है CNG सिलेंडर्स के साथ में। सिलेंडर कहाँ है? सिलेंडर आपको इस पोजीशन पे नीचे की तरफ कवर्ड देखने के लिए मिलते हैं, और ये स्पेयर व्हील खोलने के लिए नीचे की तरफ जो बोल्ट है ये आपको नजर आ रहा होगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर 210 लीटर कैपेसिटी बता दी। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। बाकी पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। टेलगेट के नीचे यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए
मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद और अब आ जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, और क्या कुछ मिलता है वो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले डोर ट्रिम से करते हैं शुरुआत। डोर कर लेते हैं ओपन, फ्लश डोर हैंडल्स का सेटअप मिलता है। और डोर पर ट्रिम की बात करूं तो भाई पहली बात तो 90 डिग्री ओपनेबल डोर आपको ऑफर किया जा रहा है। और यहां पर अगर देखें तो ये चीज चेक करो, यहां पर आपको जो है ना ये फैब्रिक की कुशनिंग, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ आप फोल्ड भी कर सकते हो। डोर हैंडल आपको इस तरीके से मिलते हैं। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर और बॉटल होल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है और इस वेरिएंट में पर्टिकुलर 4 स्पीकर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अब देखो अंदर की तरफ बात करें तो दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो बेज कलर के अंदर आपको ऑफर किया जा रहा है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर तीनों पैडल और साथ में आपको बड़ा सा डेड पैडल भी ऑफर किया जा रहा है। बोनेट आपको यहाँ से ओपन करना है और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के, तो आते हैं भाई अंदर की तरफ। ओके, शुरुआत करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। यहाँ पर चेक कर लो भाई, इस तरीके का मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ऊपर की तरफ सीएनजी गेज और नीचे की तरफ पेट्रोल गेज दिखाई देता है। बीच में एमआईडी मिल जाती है। इस तरफ आपको टैकोमीटर मिलता है। एमआईडी को टॉगल करने के लिए भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ से मैं अगर इसे प्रेस करता हूँ तो नीचे की तरफ चीजें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टीयरिंग पे बात करें तो यहाँ पर 2 स्पोक इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल भी आपको ऑफर किया जाता है। और यहां पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और स्टीयरिंग के अंदर बात करें तो यहां पर टिल्ट का ऑप्शन तो मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। अब आती है बात बदलाव की, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था अपडेट हो गया है भाई। अब देखो यहां पर पहले जो है ना 7 इंच वाली स्क्रीन आती थी, लेकिन अब आपको ये 8 इंच वाली जो पंच के अंदर शुरुआत हुई थी ना स्क्रीन की, ये स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। और ये गारंटी दे रहा हूं मैं, आगे चल के ये नेक्सॉन के जो बेस वेरिएंट है या कहें तो नीचे के वेरिएंट्स में जो स्क्रीन आती है ना 7 इंच वाली, वो हट जाएगी और उसकी जगह अब ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन का फायदा यह है, एक तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिल जाता है। दूसरा इसमें कैमरा क्वालिटी और क्लियरिटी बढ़िया मिलती है। और हां, साथ ही बात करूं कैमरा क्वालिटी की तो डेफिनेटली वो भी आपको बदली हुई नजर आने वाली है। यहां पर एचडी कैमरा क्वालिटी मिलेगी। पहले एचडी कैमरा क्वालिटी नहीं मिलती थी बट अब आपको एचडी मिलेगी। यहां से आप पार्किंग सेंसर की आवाज को कम ज्यादा कर सकते हो। स्क्रीन को फुल स्क्रीन करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। जूम कर सकते हो। 1:1 के रेशो में लानी है तो इस तरीके से ला सकते हो। बाकी यहां पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल ही जाता है। और इस स्क्रीन की एक अच्छी बात और है, यहां पर आप इस स्क्रीन के अंदर यहां पर जैसे ही मैं जाता हूं ना तो पेन ड्राइव लगा के आप इमेज व्यूअर भी देख सकते हो, मतलब इमेजेस वगैरह देखनी है तो वो भी देख सकते हो। और साथ ही वीडियो प्लेयर, खड़ी गाड़ी पे अगर आपको कोई मूवी वगैरह चलानी है तो डेफिनेटली उसे भी आप प्ले कर सकते हो। तो ये फायदा आपको इस स्क्रीन में देखने के लिए मिल जाता है। बढ़िया है दोस्तों, अपडेट जो हुआ है वो काम का अपडेट हुआ है और ये होना जरूरी भी था। अब देखो कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली सुधर चुकी है और साथ ही बात करें तो स्क्रीन का साइज जो है वो भी अब आपको 1 इंच बड़ा हुआ दिखाई देगा। ये अपडेट था दोस्तों इस गाड़ी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। अब नीचे की तरफ एसी वेंट उसी तरीके से मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। और यहां पर नीचे बात करें तो यहां पर ये जो सेंट्रल कंसोल है ये तो ऑलरेडी पहले से ही ऐसा आ रहा है। यहां पर आपको सीएनजी पेट्रोल में चेंज करने के लिए, यहां पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए यहां हैजार्ड बटन मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। सारे कंट्रोल्स आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर एक 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिलने लगा। साथ ही यहां पर 12V का पोर्ट मिलता है और यहां पर एक टाइप सी पोर्ट और मिलता है जिससे आप जो है मीडिया वगैरह को कनेक्ट करना चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। और नीचे की तरफ देखें तो यहां पर फोन वोन रखने का एक स्पेस आपको विजिबल हो जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा। यहां पर आपको 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। की फॉब वगैरह रखना है तो आप यहां पर डेफिनेटली रख सकते हो। बाकी डोर पर ट्रिम्स वगैरह की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देंगे। और डैशबोर्ड पर बात करें तो यहां पर 2-3 तरह का पैटर्न मिल जाता है। ये ब्लैक देखने के लिए मिलेगा। यहां पर ऑफ व्हाइट ट्रिम मिल जाता है। ग्लो बॉक्स की बात करूं तो बड़े साइज का आपको ऑफर किया जा रहा है। काफी बड़े साइज का है दोस्तों, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। हाँ, यहां पर आपको 2 कप होल्डर भी दिखाई देंगे बट खड़ी गाड़ी पे रखना, वैसे मत रखना। तो ये पूरा सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अच्छे अपडेट है और ठीक ठाक अपडेट है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और ये कैमरा वगैरह ये तो आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो ये पूरा सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल दिखाई देगा। यहां पर आपको सनसेट मिलेगा, उसके अंदर वैनिटी मिरर भी मिलता है। यहां पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। ये लाइट आपको LED सेटअप के साथ में मिलती है। माइक का ऑप्शन यहां पर मिल जाता है और पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। ड्राइवर साइड में सनसेट के अंदर टिकट होल्डर भी आपको ऑफर किया जा रहा है। तो ये पूरा फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप था। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में बैठते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। और जैसे ही हम यहां पर आते हैं
तो डोर कर लेते हैं ओपन और डोर ट्रिम से करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो 90 डिग्री ओपनेबल डोर आपको ऑफर किए जा रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पीछे वाले जो डोर ट्रिम है वो इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर फैब्रिक की कुशनिंग मिल जाती है, ये ऑफ वाइट ट्रिम मिलता है, यहाँ डोर हैंडल और यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन और एक स्पीकर यहाँ मिल जाएगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर आपको ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो अंदर की तरफ बैठते हैं और बाकी की बातें करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, मतलब अच्छा लेग रूम आपको देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम देख लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक। यार देखो वैसे तो ये प्रीमियम हैचबैक है तो थोड़ी सी इसकी हाइट जो है कम रहती है, लेकिन हेडरूम आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, कोई कमी नहीं रहने वाली हेडरूम में। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल फोल्ड नहीं होता है दोस्तों, हमेशा इस तरीके से ओपन रहता है और ऐसे ही आपको दूसरी तरफ यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये चीज चेक करिए। हाँ, इस वेरिएंट में बात करें तो बीच में आर्म रेस्ट वगैरह या एसी वेंट वगैरह या पीछे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। ये पूरा सेटअप यहाँ पर रहने वाला है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो अब डैशबोर्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये सेटअप आपको दिखाई देता है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहां पर। और बोनेट कहां से ओपन होगा? बोनेट आपको भाई यहां से ओपन करना है। नीचे की तरफ यहां पर एक लीवर मिलता है, यहां से आप बोनेट को ओपन कर सकते हो। ये चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यहां पर आपको सीएनजी का मॉड्यूल दिखाई देता है, ये बैटरी रहने वाली है। अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन, यहां पर आपको ब्रेक ऑयल, यहां पर वॉशर और यहां पर कूलेंट वगैरह के लिए दिखाई देता है। बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा एल्ट्रॉज, और ये टाटा एल्ट्रॉज का प्योर वेरिएंट था सीएनजी के अंदर। भाई गारंटी दे रहा हूं, इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो ना तो इससे अच्छा शानदार ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बढ़िया गाड़ी मिल जाती है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही अंदर की तरफ प्रीमियमनेस अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, कैमरा क्वालिटी और ज्यादा शानदार हो चुकी है। तो ये सभी कुछ आपको अब एल्ट्रॉज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहां पर मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।